जी अस्सलाम वालेकुम। नंबर 3 के नेक्स्ट हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि टा फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन, और इसके बाद हम पढ़ेंगे ऑलर्स फाई फंक्शन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले टा फंक्शन क्या होता है। टा फंक्शन को डिनोट किया जाता है टा ऑफ एन से। ठीक है, और याद रखिएगा ये एन हमारे पास यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर होगा जो कि स्टार्ट होते हैं कहाँ से, 1 से। ठीक है, तो वो कहता है अगर एन कोई पॉजिटिव इंटीजर है तो इसका जो टा ऑफ एन है वो बेसिकली क्या डिनोट करता है, वो डिनोट करता है नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, कि उस एन इंटीजर के कितने डिवाइजर होंगे। और ये फाइंड करने का बेसिकली एक फार्मूला है, टा ऑफ एन इज इक्वल टू n1 + 1 n2 + 1 अप टू सो ऑन nr + 1। ठीक है, अब ये आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे n1 n2 nr क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे n जो होता है वो ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है, और हम इस n की सबसे पहले क्या करते हैं, फैक्टराइजेशन। ठीक है, और प्राइम फैक्टराइजेशन p1 p2 अप टू pr, ये नंबर ऑफ प्राइम्स, ये प्राइम नंबर्स की तादाद है। ठीक है, और यहाँ पे इनकी कुछ ना कुछ पावर भी हो सकती है, n1 n2 nr। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर्स होंगी प्राइम नंबर्स की वो यहाँ पे हम पुट करेंगे। फर्स्ट प्राइम नंबर की जो पावर होगी वो n1 होगी, सेकंड प्राइम नंबर की जो पावर होगी वो n2 होगी, इसी तरह अप टू सो ऑन। ठीक है, इस फार्मूले से हम इजीली किसी भी पॉजिटिव इंटीजर के डिवाइजर्स की टोटल तादाद मालूम कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई नंबर आ जाए 6, तो आप इजीली बता सकते हैं इसके टोटल डिवाइजर कितने हैं, 4। 1 2 3 4, सॉरी 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी करता है, 3 भी करता है, और ये खुद नंबर डिवाइड करता है, तो टोटल डिवाइज़र इसके क्या हैं, 4। इसी तरह अगर हम इस फार्मूले की मदद से फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, n की जगह पुट करेंगे 6। सबसे पहले 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन करें, 2 × 3। इसमें प्राइम नंबर्स की पावर इंपॉर्टेंट हैं, जो कि यहाँ पे भी 1, यहाँ पे भी 1, तो टा ऑफ 6 बराबर आ जाएगा n1 होगी फर्स्ट प्राइम नंबर की पावर जो कि 1 है, और n2 होगी सेकंड प्राइम नंबर की पावर जो कि यहाँ पे भी 1 है, तो 1 + 1 कितना हो गया, 2 × 2, तो टोटल तादाद कितनी आ गई, 4। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है इसके डिवाइजर्स की तादाद। ओके, इसी तरह सिग्मा फंक्शन क्या होता है, सिग्मा फंक्शन को डिनोट किया जाता है सिग्मा ऑफ n से, और यहाँ पे भी n पॉजिटिव इंटीजर होता है, और सिग्मा एफ n को हम डिफाइन करते हैं कि ये बेसिकली डिनोट करता है सम ऑफ ऑल पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ n। यहाँ पे डिवाइजर्स की तादाद थी और यहाँ पे उनका क्या है, सम। ठीक है, और इसका सम फाइंड करने का फार्मूला कुछ ये है कि सिग्मा ऑफ n बराबर है किसके, p1 - 1 p1 - 1, इसी तरह p2 - 1 ओवर p2 - 1, इसी तरह अप टू सो ऑन p1 प्राइम नंबर चल रहे हैं, pr - 1 ओवर pr - 1। तो हमारे पास इस फार्मूले में थोड़ी सी ये आसानी के लिए मैंने ऐसे लिखे कि p1 - 1 p2 - 1, कुछ ऐसे पहले लिखना है, फिर प्राइम नंबर्स के ऊपर पावर आएगी, n1 + 1 n2 + 1, इसी तरह nr + 1। ठीक है, और ये आपको नज़र आ रहा है कि ये जो p1 p2 p3 हैं ये बेसिकली हमारे पास क्या होंगे, ये प्राइम नंबर्स होंगे जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, और यहाँ पे n1 n2 n3 nr जितने प्राइम नंबर्स होंगे उतनी उसकी पावर। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे हम सिग्मा ऑफ n फाइंड करते हैं इसी 6 का,
तो 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन थी 2 × 3, तो टोटल प्राइम नंबर्स हमारे पास 2 आए थे, तो P1 P2 तक जाएंगे, तो वैल्यूज पुट करें। सिग्मा ऑफ 6 बराबर है P1 हमारे पास कितना है 2 और N1 कितना है यहाँ पे 1, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 -1 ओवर फर्स्ट प्राइम नंबर 2 - 1। इसी तरह ऊपर आ जाएगा हमारे पास 3 - 1 और नीचे भी 3 - 1, बस पावर आ जाएगी N2 + 1। ठीक है, तो N2 हमारे पास सेकंड प्राइम नंबर की पावर 1 + 1, तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो देखिए 4 - 1 कितना होता है 3/1। इसी तरह 9 - 1 कितना हो जाएगा 8/2, तो 2 4 ज़ा 8, 4 3 ज़ा हमारे पास क्या हो जाएगा 12। तो ये हमारे पास जो हमने फाइंड किए थे इसके डिवाइज़र टोटल हमारे पास कितने बन रहे थे 4, और अगर इन 4 डिवाइज़र्स को हम ऐड करें 6 + 3 + 3 हमारे पास कितना आ जाएगा 12। ठीक है, तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी टाउ फंक्शन एंड सिग्मा फंक्शन। तो अब हम बात करते हैं यूलर्स 5 फंक्शन। जी, यूलर्स 5 फंक्शन को डिनोट किया जाता है फाई ऑफ n से। ठीक है, और इसका दूसरा नाम है यूलर्स टोशेंट TOITIENT फंक्शन। यूलर्स टाइप फंक्शन भी कहा जाता है, यूलर्स 5 फंक्शन भी कहा जाता है, और इसको हम डिनोट करते हैं फाई ऑफ n से, और इसको डिफाइन किया जाता है फाई ऑफ n बराबर है n 1 - 1/P1 1 - 1/P2, इसी तरह 1 - 1/PR। ठीक है, और यहाँ पे P1 P2 PR क्या होते हैं प्राइम फैक्टर्स होते हैं इस n पॉजिटिव इंटीजर के। ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर होता है। ठीक हो गया जी। तो एक एग्जांपल करते हैं, मिसाल के तौर पर n को अगर हम यहाँ पे लें 12। ठीक है, तो सबसे पहले 12 की हमें क्या करनी पड़ेगी फैक्टराइजेशन, तो 12 = 2 × 3, 2 2 ज़ा 4, 3 ज़ा 12। ठीक है, अब देखें प्राइम नंबर्स यहाँ पे कितने हैं टोटल 3, लेकिन डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर हमारे पास कितने हैं 2, तो ये 2 हमारे पास हो जाएगा P1 और P2 हमारे पास क्या हो जाएगा 3। वैल्यूज पुट करें, फाई ऑफ 12 = n यहाँ पे 12, 1 - 1/2, 1 - 1/3, तो हमारे पास क्या आ गया एलसीएम लेंगे 12 × 1/2 × 2/3, 2 2 से कैंसिल, 3 4 ज़ा 12, तो आंसर हमारे पास कितना आ गया 4। ठीक है, तो हमारे पास 5 फंक्शन और 12 हमारे पास कितना आ गया 4। तो बेसिकली ये 4 हमारे पास जो तादाद आई है ये किस चीज़ की तादाद है याद रख लें, ये बेसिकली जो 4 हमारे पास तादाद आई है ये हमें ये बताता है कि 4 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम हैं। ठीक है, 12 से छोटे टोटल अगर हम इंटीजर्स देखें तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो इसमें 4 इंटीजर ऐसे होंगे जो 12 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, मतलब उनका कॉमन डिवाइज़र 1 होगा। एक 1 और एक हमारे पास क्या आ जाएगा 5 और एक हमारे पास क्या आ जाएगा 7 और एक हमारे पास क्या आ जाएगा 11। तो ये 4 इंटीजर ऐसे हैं जो कि 12 के साथ क्या है रिलेटिवली प्राइम। तो 5 फंक्शन हमेशा हमें क्या देता है रिलेटिवली प्राइम नंबर्स की तादाद। इसी तरह एक और इसकी डेफिनेशन है कि फाई ऑफ n सिंपल आ जाता है बराबर n - 1 के, जब यहाँ पे n क्या हो प्राइम नंबर हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर 17 का जब हम फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 17 - 1 = 16। तो 16 नंबर्स ऐसे हैं जो कि 17 के साथ क्या है रिलेटिवली प्राइम। ओके, इसी तरह एक और डेफिनेशन भी है कि
फाई ऑफ पी क्यू बराबर है फाई ऑफ पी इंटू फाई ऑफ क्यू। ठीक है, जैसे कि ये अगर हम देखें, इसमें हम देखें 6 को, ठीक है, मतलब दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट में अगर हम लिख सकें और वो दोनों प्राइम नंबर्स क्या होने चाहिए, वो दोनों प्राइम नंबर्स रिलेटिवली प्राइम होने चाहिए। तो वैसे भी प्राइम नंबर्स रिलेटिवली प्राइम ही होते हैं, वैसे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पे अगर हम n को 6 ले लें तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, इसको अगर हम p लें, इसको हम q लें तो क्या आएगा हमारे पास, फाई ऑफ 6 बराबर है फाई ऑफ 2 इंटू फाई ऑफ 3। तो हमारे पास जब प्राइम नंबर हो तो हम उसका कैसे करते हैं, फाई फंक्शन फाइंड, एक कम कर देते हैं तो 2 - 1 कितना आ जाएगा 1, और 3 में से एक माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 2, तो फाई ऑफ 6 हमारे पास कितना आ गया 2। ठीक है, और दो नंबर्स ऐसे हैं जो कि 6 के साथ रिलेटिवली प्राइम है, कौन कौन से, 1 और 5। ओके जी, ये बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस थे, ऑलर्स टाइप फंक्शन, टाउ फंक्शन, सिग्मा फंक्शन। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।